राज्यसभा चुनाव की जो वोटों की गिनती हो रही है, उसमें तमाम बड़े खेल हुए हैं। कोई इधर से उधर भाग रहा है, कोई इधर से उधर जा रहा है, इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी को छोड़ के इस पार्टी में आ रहे हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या, सवर्ण पार्टियां जो हैं उनमें से कोई नहीं जा रहा है। जो शेड्यूल कास्ट की पार्टियां हैं या ओबीसी की पार्टियां, उनमें से लोग गए हैं। और खासकर गए कौन है, गए सारे सवर्ण समाज के हैं, कुछ एससी या ओबीसी समाज के लोग भी गए हैं, नो डाउट। अब मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ कि जिसको आपने खासकर राजनीतिक समझ रखने वाले या बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनके मुखियाओं ने या उन सब ने समझ ली तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए, सवर्णों की मानसिकता देखें, वो किस तरह से काम करते हैं। वो कभी तुम पे गोली या वैसा नहीं करेंगे, वो एक बैकडोर से एक सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि आजकल सरकार ने बना रखा है, ईडी सीबीआई को लगा रखा है, उसके मार्फत वो सारा काम कर रहे हैं, ईडी सीबीआई इन सब की मार्फत। दूसरा, उनको लालच देते हैं। तीसरा, उनके अपने फेवर की बात करते हैं। और दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज के जो नेता हैं वो केवल अपने फेवर की ही बात मानते हैं। जनता के फेवर से उन्हें कोई मतलब नहीं, जनता के भलाई से उनके कोई मतलब नहीं। बाबा साहब अगर चाहते तो वो कांग्रेस के कोटे से मंत्री बन के और मलाई चाटते रहते, सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते या कुछ और बन जाते। बहुत कुछ उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उनको पहला क्या है, समाज का वो देखा, हित कि समाज का हित किसमें है। यही मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम समाज का हित देख लोगे तो एक थोड़े बहुत नुकसान होगा, नो डाउट, लेकिन क्योंकि ये बिखरा हुआ समाज है और अनपढ़ समाज है, समझदार नहीं है। सवर्णों में अगर अनपढ़ भी होगा कोई तो उसे अभी समाज की पहचान है, वो समाज के हित में काम करेगा पहले। जैसा कि राज्यसभा चुनावों में क्या हो रहा है, सवर्ण समाज के सारे विधायक भाग रहे हैं। उन्हें पता है कि जो हमारा काम करेगी वो केवल वो भी बीजेपी कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और बीजेपी ने किया है, सवर्णों को आरक्षण देना या ज़्यादातर इन हमारे बहुजन समाज के लोगों के आरक्षण को ख़त्म करके सब कुछ उनको दे देना, ये सब किया है उन्होंने, कर रहे हैं वहाँ। तो वो जा रहे हैं वहाँ पर। अब होता क्या, बहुजन समाज के लोग भी जा रहे हैं। तो ये क्यों जा रहे हैं, ये इसलिए जा रहे हैं कि इसमें उनका अपना हित है। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर केस वेस हटा देंगे जो भी है, और तुम्हें कुछ पैकेज भी दे देंगे। दूसरा, आपको कुछ ऐसे होंगे मंत्री बनने लायक या कुछ ऐसा होगा तो वो भी बना दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या उपाय है, तो इन्हें अपना है। जनता तो क्या है, अगले 5 साल में फिर दे देगी, और भाजपा के साथ आ जाएंगे तो हम फिर से जीतेंगे क्योंकि ईवीएम मशीन साथ में है। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको अपनी विचारधारा अगर उन्होंने चेंज कर ली, उन्होंने अपनी समझ को विकसित कर लिया, तो होता क्या है, एक तो ये बिखरा समाज है, हजारों जातियों में बटा है। अब ओबीसी समाज के लोग जो हैं वो अपने आप को फलाना ठाकुर, फलाना क्षत्रिय, फलाना ढिमका ऐसा कुछ मानते रहते हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ वो आज भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं और बुरा बर्ताव कर रहे हैं और करते आ रहे हैं बहुत समय से। तो अब इनको अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी चाहिए। इधर क्या होता है, इससे ट्रस्ट होके एसटी समाज का या एसटी समाज का उधर भाग जाता है कि चलो वहाँ बचे तो हैं। अब वहाँ क्या, वहाँ भी शोषण हो रहा है, लेकिन वहाँ ऐसा लठमार शोषण नहीं होता है। वहाँ होता है मीठे मीठे बन के कि तुम्हारे बच्चों को आगे जॉब नहीं मिलेगा, या तुम्हें रिजर्वेशन तुम्हारा ख़त्म कर दिया जाएगा, या वॉट एवर। जैसा कि बहुजन राजस्थान में भी कांड हुआ था, जो 26 जनवरी को सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब गांधी वगैरह की मूर्ति लगा के 26 जनवरी का प्रोग्राम एक महिला शिक्षिका बैरवा समाज की थी, जो आदिवासी वहाँ का एसटी समाज है, उस जाति की महिला शिक्षिका थी, वो कर रही थी। गाँव वाले जो सवर्ण मानसिकता के थे उन्होंने सरस्वती को रखा, तो उसने क्वेश्चन पूछा कि सरस्वती का क्या योगदान था शिक्षा में। जो माता सावित्रीबाई फुले का था, सरस्वती का क्या योगदान था, सरस्वती का माँ बाप कौन थे, ओरिजिन कहाँ से है, क्या है। तो ये सब भड़क गए। अब उन्होंने क्या किया, एक मंत्री को आगे किया, मंत्री क्या एससी समाज का, उसने उसको सस्पेंड कर दिया और सस्पेंड करके अब जिले से 300 किलोमीटर दूर किसी दूसरे जिले में अटैच कर दिया। तो सोचिए ये लोग क्या करते हैं, आपके समाज को नुकसान आपके समाज से ही पहुंचाते हैं, और धीमे धीमे आपके दिमाग में इतना गोबर भर देते हैं कि एक लिमिट, एक समय आता है कि बिल्कुल इस चीज़ को ऐसे जोड़ सकते हैं कि बहुजन समाज के एससी समाज का कोई व्यक्ति आईएएस बन गया और उसकी शादी किसी ब्राह्मण समाज की लड़की से हो गई, तो वो आईएएस है, उसकी वैल्यू नहीं है उस घर में ससुराल में, लेकिन वो जब जाता है ससुराल में तो उसको पलक पामड़े पर बिठाया जाता है। उनको पता है कि अब ये, और धीमे धीमे उसके अंदर इस कदर उसको प्यार और ये सब दिया जाता है, इस तरह से सिस्टम बनाया जाता है, भले ही अंदर से काटते हैं, लेकिन वो एक समय आता है वो अपने समाज से, अपने घर वालों से, सबसे कट जाता है। क्योंकि एक आईएएस की वैल्यू बहुत होती है। आईएएस अगर चाहे तो अपने पूरे गांव को सेट कर दे, पूरे ज़िले को मतलब सेट कर दे, एक तरह से सैकड़ों हज़ारों लोगों को सेट कर सकता है कहीं ना कहीं, इतनी पावर होती है उसमें। तो ये वो जानते हैं कि ये आईएएस आ गया तो ये हमें सेट करेगा, हमारा व्यवस्थाएं बनाएगा। ऐसे ये लोग हैं। इन्होंने आपको मंत्री बना दिया, जो भी समाज के आपके, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट नहीं आते हैं, ये आपके ऊपर पत्थर आपके व्यक्ति से ही चलवाते हैं। तो ये मानसिकता बहुजन समाज के लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके दिमागों में मतलब एक तरह से जाहिलियत और एक तरह से उनकी गुलामी, जो गुलामी है ना, माननीय काशीराम जी कहते थे बचपन से गुलामी का शौक़ लग गया तो ताऊ उम्र तक जाती नहीं है। तो यही इनका हाल है। अब ये कहते हैं उनकी कृपा से हम बन गए, या उनकी कृपा से हमें ये हो रहा है तो हम उनकी बजाएंगे। बड़े, एक तो नमक हराम नहीं होते, नमक हलाल होते हैं ये लोग।
तो एक बार इन्होंने कहा हमने इनका नमक खा लिया, अब इनके खिलाफ गद्दारी नहीं कर सकते। वो नमक हराम होते हैं, उन्हें नमक हमक से कोई मतलब नहीं। नमक क्या तुम्हारा घी भी पी ले वो, तब भी कुछ नहीं होना। वो करेंगे वही जो अपना काम करेंगे। आज देखिए समाजवादी पार्टी के विधायक जो थे या बीएसपी का जो एक विधायक था, वो टिकट पे लड़े बीएसपी एसपी के और इनके सहयोग से बने मंत्री रहने का सुख भी लिया होगा अगर सत्ता में रहे होंगे पहले कभी। अभी तो खैर सरकारें दोनों लोगों की नहीं है, लेकिन विधायक के मज़े तो ले रहे हैं, विधायकी के मज़े तो ले ही रहे हैं। अब देखो समय आने पे वो अपने समाज के यानी अपनी जाति वाले लोगों के साथ चले गए। तो यही हमें सीखना पड़ेगा, यही हमारे बहुजन समाज के, चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश हों, चाहे कोई और हों, इनको सीखना पड़ेगा। अब अखिलेश यादव ने बीडीए का फॉर्मूला देकर 2 संवर्धों को, तीसरा एक एससी कैंडिडेट को खड़ा किया राज्यसभा और तीसरे को 3rd प्रेफरेंस पे दिया। तो पहले और दूसरे वाले तो जीत ही जाएंगे, तीसरे वाले रामजी लाल सुमन आगरा के वो शायद ना जीते। तो ये चीज़ जितनी जल्दी समझ लेंगे आप लोग, उतना जल्दी व्यवस्था बनेगी, समाज आगे बढ़ेगा और आप लोग भी आगे बढ़ोगे। थोड़ी परेशानी हो सकती है मिशन में, लेकिन आगे कल जो है वो अच्छा होना है। इस बात को जितनी जल्दी जनता और जितनी जल्दी नेता लोग और इनके खासकर पार्टियों के हेड लोग समझ लें, उतनी जल्दी बहुत अच्छा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान विज्ञान।